तो हमारा जो सौदा है, आपको अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ है हमरा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठाम। हमारा मूल सौदा तो ये है, आपका मोक्ष कराएंगे, सतलोक ले जाएंगे, और वो सतलोक कैसा है वो बताएंगे। और तो बाकी आप यहाँ के संसारिक सुख मांगते हो तो वैसे ठाकर पकड़ाएंगे कि ले जा, ये सौदे में नहीं है, ये तुम्हें देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आपका पूंजी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो सतलोक कैसा है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहां पर शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कोई कहर नहीं, कोई अकाल नहीं, कोई फ्लड नहीं, कोई सूखा नहीं पड़ता, कहीं रोग नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहां शंखों लहर मेहर की उपजे। दास के साथ बहुत बार ऐसा बनता है, अकेला होगा कभी, मालिक के चिंतन हो रहा होगा, एकदम ऐसा हिलोर उठेगी अंदर से, जैसे सब अपना सा दिखेगा, पूरा विश्व, चाहे किसी ने हमने कितना सता रखा हमारे को, उसके प्रति भी वो दोष नहीं आता, वो भी बुरा सा नहीं लगता। वह मेहर की लहर थी और वो कुछ क्षण के लिए रहती है। उसके बाद हम कोशिश भी करके देखते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति हम क्यों इतना, जिसने हमें सता रखा है उसके प्रति क्यों दुखी हैं, लेकिन वो बात नहीं बनती जो उस समय बनी हुई थी। तो परमात्मा कहते हैं वहां ऐसी लहर हिलोर आपको सदा उठेगी, वहां कोई दुख नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। या तो खींचातानी हमने आप बना ली, हम अपने आप चोर बन गए, लुटेरे बन गए, रिश्वतखोर बन गए, अपने कर्म बिगाड़ लिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं, इसकी बड़ी कार है मैं इससे बड़ी लूं तो इज्जत हो। तो परमात्मा कहते नहीं, ये इज्जत का तरीका नहीं। और वहां सतलोक के अंदर कोई कहर नहीं, तो यहाँ ये इज्जत का तरीका नहीं है, तो आपका कर्म बिगड़ेगा ज्यादा। और वहां सारी चीज सबको एक जैसी उपलब्ध है, एक जैसे आपके मकान, एक जैसे हर तरफ बहुत सुंदर। वहां का आपका जो रेजिडेंस है, यहाँ के राष्ट्रपति नहीं रख सकते, आसपास भी नहीं। वो आपका वहां इतना सुख, और सारे चीज हरे भरे सदाबहार, हुआ बाग बगीचे, सदा फल फ्रूट भरे रहते, आपके कोठे भरे रहते हैं गेहूं से, जो वहां का कणक है उससे। और किसी प्रकार खाओ पियो और भगवान की भक्ति करो। वहां आपका भोजन भी तेज पुंज का, आपका शरीर भी तेज पुंज का। कई भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ इतनी सफाई है तो विसर्जन भी करते होंगे, पेशाब टट्टी भी जाते होंगे, नहीं, वो शरीर के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। वो ऐसा शरीर है कि आपको ये ज्ञान नहीं है जरा सा भी। सारी चीज वहाँ की यहाँ से कति भिन्न है, लेकिन मनुष्य ऐसे ही है, स्त्री ऐसी है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो फिर युवा सत्यर में आकर के सब एक जैसे हो जाते हैं। इस प्रकार वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, केवल सदा युवा रहते हैं, कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और वहाँ जो आपस में प्यार है एक दूसरे के साथ, वो यहाँ तो वर्णन भी नहीं कर सकते, उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो झगड़ा और लूटा खसोटी वहाँ होती है जहाँ विषमता आ जाती है, जहाँ समानता नहीं है। अब जैसे यहाँ एक मिनी रिहर्सल का आप कर रहे हैं सतलोक आश्रम बरवाला जलाइसार में, आपको सबको एक भंडारे में रोटी मिलेंगी, एक जैसा आहार, एक जैसी थाली में आप देखोगे सबको एक जैसा व्यवहार बर्ताव हो रहा है, एक जैसा बैठने को, एक जैसा ओढ़ने को मिला है, एक जैसा स्थान है। तो यहाँ आकर आप में राग द्वेष होए को नहीं, राग द्वेष वहां होता है, इसको दूध दे दिया मेरे तो चाय भी ना पूछी, तो वहां होता है राग द्वेष, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मिनी रिहर्सल है, यहाँ तो प्यार से आप पर हो गया। आपको मान ले लाइन में लग रहे हो और रजाई ले रहे हो, तो आपको जल्दी नहीं हो सकती, मिलेगी 2 मिनट पीछे मिल जाए, क्या बात हुई। तो वहां होती है थोड़ी सी उथल पुथल, जहां किसी चीज का अभाव हो जाए। तो परमात्मा के उस लोक में किसी चीज का अभाव नहीं है, सबको हर चीज उपलब्ध है, सब सुखी हैं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती है, सब युवा है, वृद्ध अवस्था का दोष, वहां कष्ट नहीं है। इब्नो सोचो आपने यहाँ तो मरना पड़ेगा, आपने तो सबको मालूम है कि मृत्यु होगी, और हमारे पूर्वज चले गए,
आप भी जाओगे, सबको मालूम है। और आप फिर जिस स्थान को और जिस संतान को आप अपनी मान रहे हो, आपकी है नहीं, ये तो परमात्मा का स्थान या पृथ्वी भगवान की है। और इस पर अरबों खरबों लोग इन किलों पर रजिस्ट्री करा करा मर गए, लड़ लड़, या मेरी या मेरी। और वो कहाँ है? का मनमान की तो बिच्छू बन कर घूम रहा होगा कि तो जंगल में, अब वहीं रहेगी कोठी भी, वो किले एकड़ जमीन भी वही पड़ी रही। तो ये पूरी मालिक की माया है, उसी की संपत्ति है। और ये संतान, ये बच्चे आपके संस्कारवश जुड़े हैं, ये भगवान के बच्चे आपके नहीं हैं। और ये